कहीं पे। हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। और अब हो रहा है सुबह के टाइम, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ कहीं पे बच्चों के साथ में इंटरव्यू दिवाने के लिए। तो जी ये है बस का व्यू, देख सकते हो आप। और कृष्णा भी हमारे साथ आया है। कृष्णा को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आया बैठा है कृष्णा। कृष्णा को बोल दो राधे राधे। कृष्णा राधे राधे बोल दे। बस का ये ना हमारा कृष्णा। हेलो गाइस, सब जा रही हूँ मैं घर पे और 2 बजने वाले हैं। कृष्णा भी सो गया है और जिस काम के लिए हम जा रहे थे वो काम हमारा पूरा हो गया है जी। और बस अब घर वापस हो रहे हैं। सुबह बस चाय पी के आई थी और कुछ खाना भी। हाँ तो मेरा बढ़ता है, खाना नहीं, चाय पी के आई हूँ। और वो अब भूख लगी हुई है तो हम जा रहे हैं बस में, देख रहे हो आप लोग। और ये कृष्णा भी सो गया हमारा। कृष्णा सो रहा है भाई इसमें। तो जी चलो फिर मिलूँगी आपसे घर पे। और आज है सोमवार, सोमवार को करता मेरा ब्लॉग मैंने यही स्टार्ट किया, घर नहीं करा। तो जी आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करके बताना मुझे, ठीक है। फिर मिलूँगी आपसे घर पे जाके। अभी तो घर जा ही रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। और मैं पानी की बोतल भी नहीं लाई हूँ, प्यास लग रही है बहुत। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। अब हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 9। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, सुबह के बज रहे हैं 9, करेक्ट बज गए 9। और कृष्णा जी हमारे ये बैठे हैं, इधर कृष्णा बैठा है। राधे राधे कृष्णा। और लाला ने चाय वाय पी ली है। और ये हम ले आए हैं गुलदस्ता। तो आप बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। ये बच्चे ले आए हैं तो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं बताना। तो हम ले आए हैं दीपावली के लिए अच्छे से सजाने के लिए गिफ्ट ये। तो जी और ये बोतल लेके आई है। ये जब जाती है ना बेटी मेरी साथ में बाज़ार में, तो ऐसे ऐसे सामान ज़रूर लाती है, अपने चक्कर में जाती है बाज़ार में। और इधर बैठे हैं भगवान जी, प्रणाम भगवान जी को। और भगवान जी भी उठ गए, हम भी उठ गए। उठ तो हम तो बहुत देर के गए हैं जी। और ये सुबह सुबह का व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है अगर घूमने जाओ तो। और ये हमारे यहाँ झल्लर लगा चुकी है आंटी जी। और ये मौसम तो इस तरीक़ा का हो रहा, धुंध इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतना प्रदूषण फैल रहा है। और सुनने में आ रहा है कि बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं। तो जी अब लग रहे काम से अभी लगी नहीं। मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ, दाल वगैरह। ये घिया रखा है। और इधर ले आए हमारे पति जी ये सेब। तो ये सेब मुझे धो के रखने हैं, ये वाले सेब मुझे धो के रखने हैं। और देखो कितने सारे सेब लाते हैं, फिर भी मैं सेब नहीं खाती हूँ। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। बोलते हैं सेब खाया करो, फिर भी मैं सेब नहीं खाती हूँ। और ये दाल है, अब आज बनाएंगे मूंग की दाल जी। तो मूंग की दाल बनानी है आज, सोच रही हूँ। रोज़ आलू ही आलू अच्छे भी नहीं लग रहे। और बर्तनों का तो हमारे यहाँ देखो कि होटल खुला हुआ है, ठीक है, होटल से भी कम नहीं है। इधर ये मज़े रखे हैं, क्या कर सकते हैं। बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं इकट्ठे। और ये अब मैं सोच रही हूँ मूंग की दाल बनाने को, तो मूंग की दाल बनाऊंगी जी। और कल तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी। रोज़ आलू ही आलू बनने हैं, कभी कुछ बनाना पड़ता है तो अच्छी लगे। तो मैं सोची आज दाल बना देती हूँ। तो ये मूंग की दाल मैंने निकाल के रख ली है इसमें प्लेट में। और ये दाल सिंपल ही बनती है वैसा तो ज़्यादातर, पर इसमें प्याज तो नहीं डालूँगी, टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी इसके अंदर। तो जी आटा मैंने मल के रख दिया। आटा तो मैंने सुबह ही मल के रख दिया था। और आटा मल के रख दिया मैंने ढक के। और सुबह इसलिए आटा मल के रखा क्योंकि बेटा जा रहा था स्कूल, पर ये स्कूल नहीं जा पाया है किस कारण से। तो जी इसके पेट में दर्द हो रहा था। सुबह उठा तो जब कह रहा तैयार होने लगा, फिर कह रहा कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा मेरे, मैं नहीं जा रहा। पता नहीं ठंड से हो रहा किससे हो रहा, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा।
क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी इनकी, कभी बच्चों की। तो भगवान को ही पता, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है जी। तो फिर मैंने कि सुबह सुबह फिर मैंने उसको चाय बना के दी है, थोड़ा शक्कर वाली चाय दी है बना के, इसकी चाय दी है बना के, ये थोड़ा सा गर्म रहती है इसलिए। तो मैंने कि थोड़ा चाय पी लेके, आप तो गैस वगैरह बन गई हो या ठंडे से पेट में दर्द हो रहा हो, ऐसे भी हो जाता है। बच्चे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं तो नहीं बर्दाश्त होता, बड़े से भी नहीं होता है। तो मैंने कि ठीक है, स्कूल में अच्छा छुट्टी कर लेते हो, तो वो छुट्टी कर लिया। आज उसने पेपर आ रहे हैं ऊपर जी, तो छुट्टी भी करना बेकार है, पर क्या करें, मजबूरी में जब तबीयत ख़राब रहती तब तो मजबूरी में रोकना पड़ता है मुझे। नहीं, मैं इसको नहीं रोकने देती घर में कि मतलब स्कूल जाना ही है, कम से कम अटेंडेंस वगैरह तो लगती है जी। और मैं बता दूं आपको, मेरे बेटे की पूरी अटेंडेंस रहती है। अब जैसे तबीयत ख़राब होगी, ये इसमें बीच बीच में हो जाएगी जैसे कभी, तो वो बात अलग है जी, नहीं तो इसकी पूरी रहती है। मैं कभी वैसे फालतू छुट्टी नहीं कराती पढ़ाई के मामले में, मैं बहुत सख्त हूँ। मतलब अगर कहे मेरी तबीयत ख़राब है ज़्यादा, जब भी मैं रोकती हूँ, नहीं मैं नहीं रोकती हूँ बिल्कुल भी, बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजती हूँ मैं। तो जी कोई बात नहीं। वो तो अब दूध भी ले आया है, दूध भी रखा हुआ है ये, तो दूध भी है। अब दाल बनाने लगी हूँ। कह रही सेब खा ले, सेब ही नहीं खाता है सुबह सुबह, तो कोई बच्चा, लड़की तो मेरी ये छूती भी नहीं है। बताओ उसको क्या खिलाऊँ क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमारे पति कितने अच्छे हैं, वो सेब खिलाते हैं, तो हम लोग सेब खाते भी नहीं है। कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। तो जी कभी कभी खाती, मेरे को भी मन नहीं करता, जब मन करता है जो दोपहर में खाती हूँ, नहीं तो बहुत कम खाती हूँ। ऐसा शौक नहीं है मुझे भी इतना कि नहीं खाने का। तो इनके पापा आते हैं और कृष्णा को ही काट के देती हूँ, तब वही खाते हैं। तो ये कभी कभी बेटा खा लेता है, ये भी इसका लंच वंच में रख देती हूँ। मेरी बेटी को शौक है खाने का, चटपटे का, नमकीन वगैरह, और थोड़ा सा मेरे को भी ऐसे ही वही शौक है। चलो जी कोई बात नहीं, इतना अच्छा पति में सबको मिले जो सेब खवाए और बीवी ना खाए सेब। कहते हैं सेब खाओ, ये खाओ, वो खाओ, केले खाओ, जो मन करे वो खाओ। होती है ना। और एक तो काम में इतना टाइम लगता है कि काम करने में ही ये सोचते हैं कि नहाएंगे। अभी नहाने से पहले मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ चाय पीती हूँ, और उसके बाद मैं फिर सोचती हूँ क्या खा लूँगी, फिर खाने की तैयारी हो जाती, तो फिर खाना वाना 2-2:30 बज जाता, फिर खाना वाना खा लेते हैं। फिर उसकी वजह से नहीं खा पाती। जब ज़्यादा ही कभी मन करेगा तब भले दोपहर में 3 बजे 4 बजे खाती हूँ एक सेब, नहीं तो नहीं खाऊँ, वो भी गैप हो जाएगा। अगर चाय वाय बन जाएगी तो चाय वाय पी लेते हैं, नमकीन वगैरह खा लेते हैं, फिर बिस्किट वगैरह। तो जी चलो, ये तो चलता रहेगा। अब सेब भी धोने में मज़ा ये सेब, खाली सेब ही लाई थी, फल और कुछ नहीं लाई। ये 2 किलो है इसमें, ये 2 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। और अभी दूध भी उबालना है जी, दूध अभी गर्म नहीं हुआ, तो दूध भी उबालना। ये लाई थी मैं गोभी, और ये लाई मैं गोभी, तो ये गोभी भी रखी हुई है जी। ये एक ही गोभी लाई थी और एक रखी है फ्रिज में, क्योंकि ज़्यादा गोभी फिर ख़राब सी भी होने लगती है, तो ये गोभी भी रखनी है धो के। और मैं आपको आलू दिखा देती हूँ। हाँ ये देखो, वैसे हम आलू उपजाएंगे तो नहीं उपजेगा। ये आलू 2-3 आलू पड़े, ये उपज आए हमारे घर में। आलू की खेती होगी अब मेरे घर में, तो हमारे घर में बहुत सारे आलू आएंगे। और आप लोग बताना कमेंट में। ये देखो निरे सारे हो रहे हैं इसमें, 2 होंगे 1 किलो आलू, ये सारे उपज आए हैं जी। ये देखो सगरे उपज आए हैं आलू। चलो जी अभी ख़त्म करूँगी मैं, कहीं ये ख़त्म हो जाएंगे तभी आलू लाऊंगी, नहीं तो अभी इतनी जल्दी आलू नहीं लाऊंगी। अब करेंगे काम शुरू तो जी। और ये घिया रखा है इधर, ये घिया भी लाई थी। और ये फाइल लाई थी। ये कहते हैं ना जब बच्चे साथ में जाते हैं ना, बेटा हाय बार तो बाय कर दे प्रियांशु। ये लाई हूँ फाइल अपनी बेटी को, तो कह रही है मम्मा मेरे लिए, बेटा कह रहा मेरे लिए क्यों नहीं लाई हो, मेरे लिए मोटी चाहिए थी, मुझे ये वाली चाहिए थी। अब मेरी बेटी के इसमें सारे कागज़ रखे हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ना इधर उधर फैले रहते थे, बैग में डाल के रखती थी। और जबकि ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये भी एक फ़ाइल है, ये भी इनके पापा महंगी वाली फ़ाइल लाए थे। ये सबसे बड़ी है महंगी, तो क्या कहती है बड़ी वाली है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये जी ये तो ऐसी धर दी बच्चों ने, ये धरी है। अब ये रात को मेरी बेटी बाज़ार में गई मेरे साथ, तो मेरे साथ मेरे पैसे ख़त्म करवाया। ये देखो ये लेके आई है कि मुझे ये वाली चाहिए। और देखो बेटा बाकी इसकी दिखाऊं तो मैं कहने लगी, मैंने कही अगर फिर वो मांगेगा
तो फिर वो बोलेगा मम्मी मुझे भी चाहिए, बेटा आवाज़ कम करो टीवी में, मुझे भी चाहिए। तो उसकी ये वाली फ़ाइल लाई थी, ये देखना। मैंने कहा इसके कागज़ इसमें आ जाएंगे, जैसे रिजल्ट है और भी चीज़ें, इसकी ज़्यादा अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे बेटे के, अब हो जाएंगे तो धीरे धीरे। मैंने कहा छोटे मोटे कागज़ अपना इसमें रख लेना। तो कह रहा ये तो पन्नी के लिए आई है, तुम ये फट जाएगी, मोटी नहीं है, मुझे ऐसी चाहिए, दीदी वाली चाहिए मुझे। अब मैं कह रही हूँ तो तू इसको दे दे, मतलब बदला कर ले, तू इसको भाई को दे दे, उससे तू ले, तो वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है और ये वो ही लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या करो जा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट में, मैं क्या करूँ इन बच्चों का। तो अब मैंने इसको प्रॉमिस दिया अपने बेटे को कि अगले मंडे को बाज़ार लगेगा तो मैं तेरे को ऐसी वाली फ़ाइल ला दूँगी, कलर में दूसरी, तू लड़े मत, झगड़ा मत कर, ठीक है जी। और अभी जब तक इसमें रख ले, तो कह रहा मैं इसमें नहीं रखूँगा बिल्कुल भी, आप मुझे ला के दोगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम ला के दे देंगे, काम की चीज़ तो हम ला के ही देंगे, इसमें हम रख लेंगे अपने कागज़ इसमें हम अपने कागज़ रख लेंगे। और हमारे क्या कागज़ है जी हमारे जितने भी छोटे मोटे कागज़ धरे होंगे, हम उसमें आधार कार्ड है अपना, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है और वोटर आईडी है, हमारी खो ना जाए, हम इसमें रख लेंगे, कोई नहीं रखेगा तो ठीक है और देखो मेरे गुलदस्ता कितने प्यारे लग रहे हैं टीवी के ऊपर रखे हुए। आप भी बताना कमेंट में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और मैं कुछ नहीं लाई ज़्यादा, मैं सोच भी रही थी लेने की गेट की झल्लर वल्लर, जो मेरी बेटी गई ना साथ में, उसको ये चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, झल्लर वल्लर। तो कह रही ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ऐसा करके इनने मेरे को मेरे सारे पैसे ख़त्म करवाए है जी। और सारे पैसे क्या, ये बोतल वोतल लाई थी, फाइल वगैरह लाई, फालतू चीज़ लाई, मैं कह रही बाद में ले लियो, नहीं फिर अभी चाहिए मुझे तो अभी ले आई। और देखो मैंने बालों में तेल नहीं डाला, कल सर धोया तो टाइम ही ना मिला और बाल बिखरे हुए। आज स्कूल क्यों नहीं गया भाई रियांशु? रियांशु रियांशु देखो बोलेगा नहीं। ये देख नहीं उतरेगा, देखो बंदर की तरह, देखो गेट पर चढ़ रहा है, ये देखो जी, देखो देखो बंदर की तरह इतना उधम मचाता है। आप लोग बोलोगे कि छोड़ बड़ा है, बड़ा ये बड़ा है, जितना बड़ा है इतनी ये शैतानी करता है छोटे बच्चों की तरह। चलो लगते हैं काम पे जी। हेलो जी, राम राम जी, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। अब हो रहा है शाम का टाइम, शाम का नहीं जी रात का टाइम हो रहा है। और ये ब्लॉग है जो मैंने सुबह दाल वाल दिखाई थी, तो अब ये शाम रात का टाइम है जी। तो सुबह से अब टाइम मिला हमें, और कृष्णा जी हमारे ये बैठे लल्ला हमारा, और ये कृष्णा ने भोग वगैरह लगा लिया है, खाना पीना अपना जो कृष्णा खाता है वो खा लिया है, और लल्ला हमारे बैठे हैं जी यहाँ पे, और खाना पीना बन गया है सारा। और बच्चे ने क्या खा लिया, बेटे को आ रहा बुखार, तो वो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल से छुट्टी कर ली है और उसको हो रहा बुखार, तो उसको दवाई दिलवाई है जी। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा मेरे घर में क्या हो रहा है, कभी कोई बीमार होता है, कभी कोई बीमार होता है, कुछ पता नहीं चलता, कभी मेरी तबीयत ख़राब होती, कभी इनके पापा की, कभी बच्चों की। तो जी कुछ ऐसा चल रहा है मेरे घर में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो हार ऊपर से हैं तो और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो मन भी नहीं वो होता है। बेटा टीवी का आवाज़ कम कर दो थोड़ा। और देखो खाना बनाया, फिर वही खाना क्या डॉक्टर ने दलिया बताया था इसके लिए, तो वही थोड़ा इसको खाया भी नहीं जा रहा, हल्का फुल्का ही। और इसको लूज मोशन हो गए हैं सुबह से, 2-3 बार 4-5 बार चला गया दोपहर से, और बुखार हो रहा है तो जी। और ये जो लड़की है ना हमारी चटपने वाली है, देखो जी मैंने कहा खाना खा ले घर में, तो खाना तो इसने नहीं खाया, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बहुत खाया होगा नहीं। अब ये लेके आई है पास्ता, और इसको अगर पैसे कहीं से मिल जाते हैं तो जी ये ऐसे इन चीज़ों में खा के चाट के ख़त्म कर देती है, ये 1 रुपया नहीं जोड़ती अपने उसमें पॉकेट में। और ये चटनी है और ये पास्ता है, आप लोग भी आके खा लीजिए। और मैं इसको मना कर रही थी, और बेटा जबकि उसको हो रहा बुखार, तो उसका वो भी फिर ललचा रहा है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती रोक रही हूँ जी। तो क्या कर सकते हैं, बच्चे रुकते भी नहीं है ना। और मैं इसको बोल रही, वो नहीं खा रहा, फिर भी कह रहा मम्मी मेरा भी मन है, ऐसे कर रहा है। तो मैंने उसके लिए मंगाया केले, कि केले खा लेगा वो, सुबह को लूज मोशन हो रहे हैं तो उसमें कमज़ोरी आ जाती है तो ज़्यादा, तो केले मंगाए मैंने, फिर उसके लिए और दवाई भी दिलवाई रही है। साग काट दिया है मैंने,
काट के रख दिया। ये है पालक का साग, तो इसको बनाऊंगी सुबह, और इसमें रखा है दूध। तो जी, और आज सुबह से पानी नहीं आया, सारे बर्तन मेरे पानी के खाली हो रहे हैं। 2 दिन हो गए पानी के लिए परेशानी हो रही है, कुछ मोटर में ही दिक्कत हो रही है। तो जी कुछ इस तरीका की किचन कर दिए क्लीन, साफ़ कर दिए पूरी, खाना वाना बन गया था। इनके पापा खाना नहीं खा के जाते शाम को, तो इसमें रखी है दाल, सुबह जो दाल बनाई थी वो रखी हुई है जी। और मैंने अभी खाना खाया नहीं है, तो इन बच्चों ने थोड़ा बहुत, बच्चों ने क्या, कृष्णा को ही खिला दिया। तो मैंने अभी कि पापा खाना खा के नहीं जाते हैं वो सुबह शाम का, तो जी तो वही दोपहर में खा लेते हैं। फिर कहते हैं भूख नहीं लग रही है, इस चक्कर में तो फिर खाना भी उसी हिसाब से बनता है। और बच्चे खाते नहीं, बच्चे क्या, एक को तो बुखार आ रहा, उसने भी थोड़ा बहुत ही खाया दोपहर में, बिस्किट वगैरह चाय से ले लिए थे कि अगर मम्मी मन नहीं कर रहा, और 100 बुखार है, अभी चेक करा तो 100 है। और जी सुबह से ही हो रहा है इसको आज ऐसा ही, तो क्या कर सकते हैं, तो हार भी है। और फिर तो हार पे मन नहीं करता, जब बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो जी फिर मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो एंड कर दूँगी अपने ब्लॉग को। मेरा ब्लॉग एंड नहीं हुआ, ये तो डालना है मुझे ब्लॉग, क्या करूँ, सारे काम करने होते हैं, तो मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और मेरी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो पूरी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ऐसा मत करो प्लीज़। मेरी वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, कमेंट भी करके बताओ। और हाँ, एक हमारी बहू है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मतलब उनका नाम नहीं लूँगी मैं, मतलब इस पर वीडियो में, क्योंकि सब सुनते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो उनका नाम तो मैं ले दूँगी उनका, पर अभी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि नाम नहीं लेना चाहिए बहू का, तो मैं नाम नहीं लूँगी। वो बहू मेरी समझ जाएंगी, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, चाहूँगी, थैंक यू बेटा आप तो मेरी बहू हो, मतलब मैं उनकी चाची हूँ तो वो मेरी बहू है, तो थैंक यू बेटा। और मैं भगवान उनके लिए मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, भगवान उनके जीवन में एक कृष्णा जी दे दें, तो वो भी अपने गृहस्थी में खुश रहें और अच्छे से रहें, अपनी गृहस्थी अच्छे से पालें। और देखो अभी उनके कुछ है नहीं, मतलब तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी उनके जीवन में एक कृष्णा जी दे दें, जैसे हमारे सबके घर में हैं बच्चे, उनको भी एक कृष्णा जी दे दें, ताकि उनका टाइम पास भी उससे हो जाए और अपना खुश रहें। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो खुश रहें जीवन में, और दुनिया वाले कुछ भी कहें पर वो किसी की ना सुने, अपने दिल की सुने और अपने पति की सुने, एक ना एक दिन मतलब सब ठीक हो जाएगा, बस वो समझ जाएंगी अगर मेरा ब्लॉग देखेंगी तो। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, ठीक है। भगवान जी से मैं प्रे करती हूँ कि उनको भी भगवान एक कृष्णा जी दे दीजिए, और सच्चे मन से वो प्रार्थना करती हैं, आराधना करती हैं, तो भगवान उनकी ज़रूर सुनेगा, और जो भी उनके मन में चलता है उनकी मनोकामना पूरी करे, ठीक है। और मेरे लिए बोलती हैं, अच्छा कर रही हैं तो शुक्रिया, और बहुत दिल से मतलब थैंक यू, बहुत छोटा है आप लोगों के लिए, पर थैंक यू दिल से ही कर रही हूँ मैं। भगवान से यही कहूँगी, भगवान उनको भी एक कृष्णा जी दे और खुश रहे वो अपने जीवन में, और दुनिया वाले कुछ भी कहें वो किसी की ना सुने, अपनी सुने और अपने पति की सुने, बस, ठीक है। और अपने घर को लेके चलें, बना के चलें, और बस सब ठीक हो जाएगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगी उनसे, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरा वीडियो देखते हो और आप मुझे अच्छे कमेंट करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है जो अच्छे कमेंट करते हैं। तो जी, तो कोई बात नहीं, खुश तो रहना पड़ता है जीवन में, और रहना भी चाहिए, पर जब दुख आते हैं तो खुश थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। जैसे कि मेरे भी पास क्या बोलूँगी मैं बस आप लोगों को, कि दुख तो मेरे पास भी आ रहा है, पर कोई बात नहीं, हंसते खेलते रहेंगे तो दुख भी जल्दी चला जाएगा हमारा, मतलब हमें महसूस नहीं होगा। तो देखो मेरे बेटा को, इसको 100 बुखार हो रहा, थोड़ा घूम रहा है दवाई देके, तो मुझे अच्छा लग रहा है, चलो घूम भी रहा है। और जब बिस्तर पे पड़ जाता है तो मुझे मन में बड़ा मतलब बेचैनी सी होने लगती है, मैं खुद बीमार हो जाती हूँ इनके चक्कर में। मैं भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान बच्चों को और पति को कोई भी परेशानी ना दे, वो परेशानी जो भी देनी मुझे दे दे। तो मैं घर में रहती हूँ तो घर में तो मैं भी झेल लूँ, पड़ी रहूँ, मेरे को दवाई ला के दिला दे, मैं पड़ी रहूँ, खाती रहूँ, पर बच्चे स्कूल जाते हैं, अपनी लाइफ ख़राब हो जाती है बच्चों की। और पति जी जो हैं वो बाहर जाते हैं, तो उन बाहर नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा।
तो इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान उनको कुछ ना करे, किसी को जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो मुझे दे दे, मैं झेल लूँगी। मैं घर में रहती हूँ और मेरी सेवा पानी वो लोग करते रहेंगे। इसीलिए, और मैं किसी की सेवा पानी नहीं कर पाती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ भगवान से। और देना तो नहीं चाहिए भगवान को भी, किसी को भी। मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी तो रोटी कौन बनाएगा और ये काम कौन करेगा, ये भी बात है। पर मैं वो ये एक बात होती है, मन में दुख सा होता है ना, इस वजह से थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ। कोई बात नहीं, बीमारी तो भगवान लेडीज़ को भी हमको भी ना दे, पर जो जैसे जिसके किस्मत में लिखा वो ऐसे होगा जी। हम कैसे, ऊपर वाला ही जो भी है हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। सुख दुख सब उन्हें ही दिए हैं। सुख भी आता है फिर हम खुश रहते हैं, दुख आता है तो हम रोने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं गुरुजी की बात सुनती हूँ, गुरुजी कहते हैं कि दुख आता है तो उसमें खुश रहना चाहिए, पर मन तो खुश नहीं रहता, पर खुश रहना पड़ता है, पर रहना चाहिए। क्योंकि वो एक इंसान बीमार है तो हम भी उसके साथ बीमार हो जाएंगे, तो उसको दिखाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, तो इस चक्कर में हमें भी खुश रहना चाहिए। चलो जी, कोई बात नहीं है, तो बातें चलती रहती हैं और ठीक, भगवान सबको अच्छा करेगा, सबको ठीक करेगा। और ये बुखार बहुत चल रहा है, और अब खाना वाना भी मैंने तो नहीं खाया, बच्चों ने तो वही पास्ता लाई तो थोड़ा बहुत खाई है, वही खा रही है। तो और कृष्णा जी हमारे बैठे हैं। चलो जी, हम बज गए 9 और वीडियो को मैं करती हूँ 9 बज गए, वीडियो को करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना जी। और जो मेरे से नए जुड़े हैं वो भी कर देना, ठीक है। और मेरे ब्लॉग पूरे आप देखा करो, ठीक है जी। चलो फिर मिलूँगी एक अच्छी से ब्लॉग के साथ में, अच्छे दिन के। और आज ये ब्लॉग है मेरा मंगलवार का, तो बुधवार को आपको ये ब्लॉग मेरा मिलेगा। तो जी, अब त्योहार आ रहे हैं, अब दीपावली भी आने वाली है, सभी त्योहार फिर त्योहार ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन के ताई। सर्दी आ जाएंगी तो ठीक है। और मुझे पसीना कितना आ रहा है, गर्मी लग रही है मेरे को भी, तो वैसी थोड़ी ढीली हो रही है। चलो फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना दोस्तों, और अच्छा वाला ध्यान रखना अपना। फिर मिलेंगे अगले दिन अच्छी सुबह के साथ में जी।